दामाद शाहीन गलती से बने पाकिस्तान के कप्तान, रिजवान को बनना चाहिए था। शाहिद अफरीदी के बयान से मचा तहलका। उन्होंने शाहीन की जगह टीम के एक अन्य खिलाड़ी को कमान सौंपने की बात कही है। मैं उसे टी20 कप्तान के रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन गलती से शाहीन कप्तान बन गया। पाकिस्तान टीम के टी20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान के लिए अभी एक भी मुकाबले में कप्तानी करते हुए नहीं देखा गया है, जबकि उससे पहले ही शाहीन शाह अफरीदी को गलत कप्तान का टैग दे दिया गया है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि शाहीन शाह अफरीदी टी20 के कप्तान गलती से बन गए, उन्हें नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन गलती से उन्हें कप्तानी सौंप दी गई है, लेकिन गलती से शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शाहिद अफरीदी ने शाहीन अफरीदी के ख़िलाफ़ ऐसा बयान दे दिया है कि भारतीय मीडिया इस पर तिलमिला गया है और बोल पड़ा है कि शाहिद अफरीदी अपने दामाद के बारे में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं। शाहिद अफरीदी का कहना है कि मोहम्मद रिजवान एक बेहतरीन कप्तान साबित हो सकते थे और शाहिद अफरीदी ये चाहते थे कि मोहम्मद रिजवान टी20 के कप्तान बनाए जाएं, लेकिन गलती से शाहीन अफरीदी को टी20 का कप्तान बना दिया गया। इसी पर तजिया जानने के लिए चलते हैं हम अपनी रिएक्शन वीडियो की तरफ। दामाद शाहीन गलती से बने पाकिस्तान के कप्तान, रिजवान को बनना चाहिए था। शाहिद अफरीदी के बयान से मचा तहलका। बाबर इंजमाम पर टूटा कहर, कैसे बिखरी टीम। वर्ल्ड कप 2023 के बाद बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 2 नए कप्तान मिले। युवा तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को टी20 कप्तान बनाया गया। वहीं शान मसूद को टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई। अब पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने शाहीन के टी20 कप्तान बनने पर अपनी राय रखी है। उन्होंने शाहीन की जगह टीम के एक अन्य खिलाड़ी को कमान सौंपने की बात कही है। एक पाकिस्तानी चैनल पर बात करते हुए शाहिद अफरीदी ने कहा, मैं रिजवान की कड़ी मेहनत और फोकस लेवल की तारीफ करता हूं। उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, वह केवल अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना है। इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं। वह सचमुच एक फाइटर है। मैं उसे टी20 कप्तान के रूप में देखना चाहता हूं, लेकिन गलती से शाहीन कप्तान बन गया। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में जारी टेस्ट सीरीज के लिए टीम का हिस्सा है। इस टेस्ट मैच के बाद शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 जनवरी से 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगा। पाकिस्तान टीम ने पिछले साल यानी 2023 में कुल 41 इंटरनेशनल मैच खेले, जिसमें से 20 में ही उसे जीत नसीब हुई। पाकिस्तान टीम के टी20 कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान के लिए अभी एक भी मुकाबले में कप्तानी करते हुए नहीं देखा गया है, जबकि उससे पहले ही शाहीन शाह अफरीदी को गलत कप्तान का टैग दे दिया गया है। अब यहां पर शाहीन अफरीदी को गलत कप्तान का टैग किसी और ने नहीं, बल्कि खुद उनके ससुर शाहिद अफरीदी ने दिया है। शाहिद अफरीदी ने यहां पर शाहीन शाह अफरीदी को गलत कप्तान बताते हुए साथ ही में दूसरे खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान की तारीफ में कसीदे पड़े हैं और उनके हिसाब से मोहम्मद रिजवान को ही पाकिस्तान टीम की टी20 का कप्तान बनाना चाहिए था। एग्जैक्टली क्या कुछ कहा है शाहिद अफरीदी ने अपनी स्टेटमेंट में, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सोचने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में पिछले 2 सीजन से लगातार लाहौर कलंदर्स की टीम चैंपियन बनते आ रही है और ऐसे में शाहिद अफरीदी का ऐसा बयान आना, वो भी शाहीन शाह अफरीदी के लिए ये जरूर हैरान करके रख देता है। अब यहां से नजर डालते हैं कि एग्जैक्टली शाहिद अफरीदी ने अपने उस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। उनका कहना है, I admire Rizwan's hard work and focus level, his best quality which I like the most, he is only focusing on his game। यानी कि उनका जो गेम का फोकस है वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका फोकस उनके गेम पर रहता है। फिर शाहिद अफरीदी कहते हैं रिजवान के लिए, ही इज पेइंग नो हीड टू व्हाट अदर्स आर डूइंग, ही इज रियली अ फाइटर। मतलब वो नहीं देखते कि भाई बाकी खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी गेम पर फोकस रखते हैं। ऐसे शाहिद अफरीदी ने पढ़े मोहम्मद रिजवान की तारीफ में कसीदे। अब इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को लेकर क्या कुछ कहा है शाहिद अफरीदी ने, वो आपको बताते हैं। I want to see him, Rizwan,
as the T20 captain, but mistakenly शाहिन became the skipper। यानी कि वो चाहते तो थे कि मोहम्मद रिजवान T20 के कप्तान बने, लेकिन मिस्टेकनली यानी कि गलती से शाहिन शाह अफरीदी को T20I का कप्तान बना दिया गया है। अब ऐसे में जिस तरह से लाहौर कलंदर्स के लिए परफॉर्मेंस रहा है शाहिन शाह अफरीदी का, ये ज़रूर सवाल उठाएगा। लेकिन अगर देखा जाए शाहिन शाह अफरीदी को जितनी इंजरीज होती हैं उस लिहाजे से ये भी कहा जा सकता है कि शायद शाहिद अफरीदी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स के बारे में, मोहम्मद रिजवान के बल्ले से पिछले कुछ सालों में हमें आग उगलती हुई नजर आई है T20I फॉर्मेट में। अगर आप स्टैट्स पे नजर डालें रिजवान के T20I परफॉर्मेंस की, 2021 में 29 मैचेस के अंदर 1326 रन रिजवान बनाते हैं 134 की स्ट्राइक रेट से। उसके अगले साल 2022 में 25 मुकाबलों के अंदर 996 रन मोहम्मद रिजवान के बल्ले से आते हैं 122 की स्ट्राइक रेट से। 2023 में पाकिस्तान ने ज्यादा T20I क्रिकेट नहीं खेला, सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस ही खेले हैं। लेकिन यहां पर अब शाहिद अफरीदी का एक ऐसा बयान आना जहां पर वो कहीं ना कहीं शाहिन शाह अफरीदी के अगेंस्ट जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और यहां से पाकिस्तान ने सिर्फ 10 दिनों के गैप में अपनी अगली सीरीज का आगाज करना है, जहां पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाने वाला है 5 T20I मैचेस खेलने के लिए। बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, यहां तक कि जून के महीने तक अब पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में T20I मैचेस ही खेलने वाली है। तो ऐसे में शाहिन शाह अफरीदी की कप्तानी के कार्यकाल के शुरू होने से पहले शाहिद अफरीदी का उनके खिलाफ एक ऐसा स्टेटमेंट आना जहां पर उन्हें मिस्टेकन कैप्टन कहा गया है शाहिद अफरीदी की तरफ से, और रिजवान की उन्होंने तरफदारी की है। शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने शाहिन शाह अफरीदी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया, एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि शाहिन शाह अफरीदी T20I के कप्तान गलती से बन गए, उन्हें नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन गलती से उन्हें कप्तानी सौंप दी गई है। मैं रिजवान की कड़ी मेहनत और फोकस लेवल का प्रशंसक हूँ। उनकी सबसे बड़ी खासियत जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि वो केवल अपने गेम पर ध्यान देते हैं। उन्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है। वो एक फाइटर क्रिकेटर हैं। मैं बाबर के बाद उन्हें T20 टीम के कप्तान के तौर पर देखना चाहता था, लेकिन गलती से शाहिन अफरीदी को ये जिम्मेदारी दे दी गई। यहाँ पे शाहिद अफरीदी ने रिजवान की तारीफ करी है, उनके डेडिकेशन लेवल की तारीफ करी है, और उन्होंने बोला है कि रिजवान को होना चाहिए था पाकिस्तान की T20I टीम का कप्तान, लेकिन गलती से शाहिन शाह अफरीदी को कप्तानी दे दी गई है। अब ये समझ नहीं आ रहा, चलिए क्रिकेटर की बात होती तो वो अलग होता, लेकिन शाहिद अफरीदी शाहिन शाह अफरीदी के ससुर हैं, और शाहिन अफरीदी जो है वो शाहिद अफरीदी के दामाद है। तो शाहिद अफरीदी ने अपने ही दामाद की आलोचना क्यों की है सरेआम, ये समझ नहीं आ रहा है अभी तक। हालांकि शाहिन शाह अफरीदी ने T20I में कप्तानी करी नहीं है जब से उन्हें कप्तानी सौंपी गई है। न्यूजीलैंड के साथ अभी उनका दौरा होगा, 5 मैचों की T20I सीरीज खेली जाएगी, उसमें शाहिन शाह अफरीदी T20I टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि अभी फिलहाल पाकिस्तान की जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। 2 टेस्ट मैच गंवा चुकी है पाकिस्तान की टीम, और तीसरा टेस्ट मैच जो है वो खेला जाना है। देखना है कि उसमें क्या कर सकती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में जीत पाती है या फिर नहीं जीत पाती है। लेकिन ये शाहिन शाह अफरीदी ने जो बयान दिया है काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि आप रिजवान का सपोर्ट कर रहे हो लेकिन अपने ही दामाद शाहिन शाह अफरीदी को आप नीचा दिखा रहे हो, उनकी आलोचना कर रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।